हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का, दैट इज पार्ट थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे होते हैं, कैसे उनके स्ट्रक्चर्स होती है, क्या उनके स्ट्रक्चर फीचर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ भी हमने पढ़े थे, लॉ ऑफ सिमेट्री भी हम पढ़ चुके हैं। 2 लॉज में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। विच इंडिसेस पढ़ेंगे, मिलर इंडिसेस क्या होती है। इन 3 चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास डिस्कशन है दैट इज कि हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती हैं। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ग्राफिक एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती है हमारे पास। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में हमें पढ़ना है, दैट मीन्स नाम क्या है यहाँ पर, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है हमारे पास। ठीक है, यानी क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल की ग्राफिक यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्सिस है उनको हमें पढ़ना है, दैट इज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। यानी क्रिस्टल हमारे पास है, उसकी जो भी शेप है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक क्रिस्टल है जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है, हमने सपोज किया इसके अंदर हमने एक्सिस ली हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या ली है, एक्सिस। ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये हमारे पास जेड डायरेक्शन। तो ये हो गई है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, यानी क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एक्सिस हमने कंसिडर की है दैट इज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है। तो ये जो क्रिस्टल हमारे पास है, इस क्रिस्टल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हम देख रहे हैं, जिसमें एक्स डायरेक्शन है और एक हमारे पास वाई डायरेक्शन है। तो ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हमें देखनी है। तो क्रिस्टल्स के अंदर एक्स डायरेक्शन भी है, वाई डायरेक्शन भी है और जेड डायरेक्शन भी है। ठीक है, यहाँ जो हमें कंसेप्ट पढ़ना दैट इज हमने यहाँ पर हमारी एक्सेस ले ली है। ठीक है, ये हमने क्या ले ली है, अपनी एक्सेस ले ली है। देखो ध्यान से पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन जो है, मिलर इंडिसेस का क्वेश्चन जो है पेपर में डेफिनेटली आता है, वो भी 3-4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट ईयर वालों, बी रेडी फॉर योर एग्जाम। फरवरी में तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, तो इन लेक्चर्स को डेली अटेंड कीजिए। ठीक है, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं वो भी मैं रीड कर लेती हूँ, तो आप कमेंट भी कर सकते हो मुझे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने लेक्चर्स को देखिए ताकि हम सिलेबस तक पहुंच सके। सिलेबस बहुत जल्दी करवा देंगे, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में करवा रही हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर की। वी विल डू इट वेरी फास्टली। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। देखिए, ये हमारी वाई डायरेक्शन हो गई क्रिस्टल की, हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई और ये हमारी जेड डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, अब इन तीनों प्लेन को कट करने वाला प्लेन चेक कर लीजिए। ठीक है, जो ये प्लेन सरफेस होता है किसी भी क्रिस्टल का, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टल का जो सरफेस है, जैसे ये क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल का ये जो सरफेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। तो इस फेस की बात करें तो इस क्रिस्टल के अंदर क्या है, एक फेस है, जो सरफेस हमें दिखाई दे रहा है दैट इज फेस, या उसको प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों एक्सिस को कट करने वाला, इन तीनों एक्सिस को कट करने वाला एक प्लेन हमें चूज करना है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को, तीनों एक्सिस को कट करने वाला प्लेन कौन सा है हमारे पास, ये प्लेन है जो इन तीनों एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, ये क्या है, प्लेन हमारे पास है जो तीनों एक्सिस को कट करेगा। ऐसे समझ रहे हो। देखो ये वाई डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और ये जेड एक्सिस को भी कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारे पास 3 डायरेक्शन है, एक्स, वाई और जेड। तीनों एक्सिस को कट करने वाला हमने एक प्लेन चूज किया है क्रिस्टल का। ठीक है, तो क्रिस्टल के अंदर ही हमने एक्सिस ले रखी है। इस क्रिस्टल के अंदर ये जो प्लेन है हमारे पास, ये वाला प्लेन, ये ट्रायंगुलर प्लेन, ये प्लेन क्या कर रहा है, जेड को भी कट कर रहा है, एक्स को भी कट कर रहा है और वाई को भी कट कर रहा है। तो ऐसा हमने एक प्लेन लिया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फेस या फिर प्लेन बोलेंगे। ठीक है, इस प्लेन में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ी 1 मिनट के लिए रब कर देती हूँ। देखो ये जो हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन को ध्यान से देखो। ये प्लेन क्या कर रहा है, एक ऐसा प्लेन हमने चूज किया जो तीनों डायरेक्शंस को कट करता है। और इसमें क्या है, ये जो हमारा ओरिजिन है, ये ओ हमने क्या बताया, ओरिजिन है हमारे पास। ठीक है, ओ हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से ही एक्स डायरेक्शन निकल रही है, ओ से ही हमारी वाई निकल रही है और ओ से ही जेड निकल रही है। तो इस ओ से ये जो डिस्टेंस है, इस ओ से ये जो डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज हमारी बी है,
और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से दैट इज हमारी सी होती है। ठीक है, अब समझ में आया कुछ? ओरिजिन से जो एक्स डायरेक्शन तक जहां तक इसने कट किया है इस प्लेन ने, ओरिजिन ओ से लेकर जहां पर इस प्लेन ने कट किया है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ए। ओरिजिन से लेकर जहां तक प्लेन ने कट किया उस डायरेक्शन को बोला हमने सी, और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जिसने कट किया दैट इज बी। तो ये जो हमारे पास ए है, बी है और सी है, ए बी सी क्या है हमारे, दैट इज इंटरसेप्ट। ये हमारे क्या है, इंटरसेप्ट। इसको अपने दिमाग में बिठा लो ये वर्ड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है समझ में आया तुम्हारे पास? इंटरसेप्ट क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है पर्टिकुलर एक्सिस पे जहां तक प्लेन कोई भी कट करता है, और इस प्लेन को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट प्लेन भी बोल सकते हैं अगर हमारे पास ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट की है। ठीक है, अगर हमारे पास जो इंटरसेप्ट है जो है वो 1 है अगर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेन बोलेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है, क्या बोला हमने क्या किया, एक्सिस ले ली क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर हमने एक्सिस ले, एक प्लेन हमने ड्रॉ किया है। ये प्लेन क्या कर रहा है, तीनों डायरेक्शन को कट कर रहा है, एक्स को भी कट कर रहा है, वाई को भी कट कर रहा है, जेड को भी कट कर रहा है। जहां तक ये कट कर रहा है वहां तक की हमने डिस्टेंस निकाली दैट इज ए। यहाँ से यहाँ तक की हमने सी रख दी, यहाँ से यहाँ तक की हमने बी रख दी। इन ए बी सी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरसेप्ट बोल रहे हैं। अगर इन इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होती है 1 होती है तो हम इसको बोलेंगे यूनिट प्लेन, यानी उस पूरे प्लेन को हम क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेन बोलेंगे। अगर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है और ये भी हमारे पास 1 है, दैट मीन्स एक ऐसा प्लेन हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेन है। यूनिट प्लेन इसको किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्लेन के अंदर जो हमारी टोटल जितने भी हमारे इंटरसेप्ट हैं, ए बी सी हमारे क्या है, इंटरसेप्ट हैं। ये जो डिस्टेंस होती है जहां तक इस प्लेन ने कट किया, इसकी कितनी लेंथ है, 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर जो भी लोग है। तो इस ओरिजिन से जहां तक इस प्लेन ने कट किया वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है, यानी 1 यूनिट है। ठीक है, और 0 से लेके z तक के जहां तक उसने कट किया वहां तक कितने 1 है, दैट इज यूनिट है। ठीक है, यूनिटी है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिटी प्लेन। यूनिट प्लेन का मीन्स ये होता है जिसमें सारा इंटरसेप्ट क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेन बोलेंगे। जिस यूनिट प्लेन में ए बी इज इक्वल टू 1 है और बी भी इज इक्वल टू 1 है और सी भी इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेन। तो उस प्लेन को यूनिट प्लेन कहा जाता है जिसमें इंटरसेप्ट ए बी और सी तीनों क्या होते हैं, 1 होते हैं, उसको हम बोलेंगे यूनिट प्लेन। ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया है। अब जो हमने ड्रॉ किया है प्लेन, इससे बड़ा प्लेन भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, यू नो, इससे बड़ा प्लेन भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हमारे पास एक ही प्लेन है। ठीक है, इससे बड़ा प्लेन कैसे होगा, देखो ध्यान से, एक और प्लेन हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, जिसको मैंने ऐसे डैश डैश से रिप्रेजेंट किया है ना। इससे बड़ा प्लेन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, दैट इज ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये हमारी वाई थी। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या थी तुम्हारी, एक्स वाई और जेड, ये हमारी थी क्रिस्टल। देखो जो जो हमने टॉपिक्स पढ़े फिर से बता देती हूँ। क्रिस्टलोग्राफी क्या सी, हमारी एक्सिस होती हैं जो एक्स वाई जेड किसी भी प्लेन में हम ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई जेड जो भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड क्या होती है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो क्रिस्टल के अंदर हम बनाते हैं। ठीक है, जो भी प्लेन सरफेस होता है उसको हम फेस या फिर प्लेन बोल देते हैं, किसी भी क्रिस्टल का जो सरफेस होता है उसको हम प्लेन या फेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सिस पे ही सब कुछ ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेन था, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट प्लेन था। उसके बाद हमने दूसरा प्लेन ड्रॉ किया है, ये वाला प्लेन। तो इस प्लेन में क्या होगा, ए क्या हो सकती है हमारी 2a हो सकती है, बी जो हो सकती है हमारी, सॉरी इसका ए कहाँ जाएगा, इसका देखो डैश डैश जो हमने प्लेन ड्रॉ किया है, ये वाला जो हमारा प्लेन है, एक नया प्लेन हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, एक नया प्लेन हमने न्यू प्लेन हमने ड्रॉ किया है। तो इस न्यू प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो इस न्यू प्लेन की हम देख रहे हैं ए क्या होगी, ए वही होगी हमारे ओरिजिन से डिस्टेंस होगी हमारी। तो ए क्या है इसकी डबल है, क्योंकि ये डबल है इसका, तो इसकी ए है 2a और बी जो है वो भी तुम्हारे 2b है और 2 क्या है तुम्हारे c है। तो ये प्लेन जो हमने ड्रॉ किया है, ये जो हमने डॉटेड वाला न्यू प्लेन ड्रॉ किया, इसको ध्यान से देखो, जो हमने न्यू प्लेन ड्रॉ किया है, इस प्लेन की जो इंटरसेप्ट है, ये वाले इंटरसेप्ट ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज ये इसका इतना हो जाएगा। तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 2a हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 2b हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2c हो जाएगी। ठीक है,
देखो एक तो हमने पहला इनर वाला प्लेन ड्रॉ किया था, दैट इज यूनिट प्लेन, क्योंकि उसके सारे इंटरसेप्ट क्या थे, जितनी उसकी टोटल लेंथ होती है वो सारी क्या होती है, उसकी सारी लेंथ क्या होती है, 1 होती है, यानी यूनिट होती है, यूनिटी होती है वो, ठीक है। दूसरा प्लेन ड्रॉ किया हमने न्यू प्लेन, जो होता है जस्ट डबल होता है ओल्ड प्लेन के, तो ओल्ड प्लेन की ये क्या डबल है, तो डबल वाले में क्या होगी, साइड लेंथ हमारी डबल हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 भी हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम जितने भी प्लेन्स ड्रॉ करोगे जो एक्सिस को कट करते हैं, वो प्लेन हम बात कर रहे हैं, तो वो प्लेन्स जो एक्सिस को कट करते हैं वो हमेशा होल नंबर मल्टीपल होते हैं, मतलब वो 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो इस तरह से होल नंबर का मल्टीपल होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, NA, NB और NC, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, NA और NB। जो हमारा न्यू प्लेन आएगा उसके जो हमारे पास इंटरसेप्ट होंगे वो क्या होंगे, तो जो हमारा न्यू प्लेन आया है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा न्यू प्लेन है उसके जो हमारे पास इंटरसेप्ट आएंगे वो NA, NB और NC हो जाएंगे, डैश डैश हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यू प्लेन जो हमारे पास आएगा उसके ये क्या है, हमारे पास इंटरसेप्ट है, तो इस न्यू प्लेन के इंटरसेप्ट जो आएंगे वो क्या होंगे, होल नंबर का मल्टीपल होंगे। ये होल नंबर का क्या है, मल्टीपल। n क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कोई भी होल नंबर होगा, यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कोई भी होल नंबर होगा, उस होल नंबर का मल्टीपल होंगे ये इंटरसेप्ट बी सी, ठीक है। तो एबीसी हमने पहले भी बता चुके हैं कि एबीसी क्या होते हैं, हमारे पास इंटरसेप्ट होते हैं, तो उन इंटरसेप्ट का जो मल्टीपल होते हैं बाय अ होल नंबर, तो वो भी क्या होगा, हमारे पास न्यू प्लेन्स होंगे, वो भी हमारे पास न्यू प्लेन्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हम प्लेन्स बना सकते हैं। तो वो प्लेन्स जितने भी तुम ड्रॉ करोगे वो ओल्ड प्लेन का हमेशा क्या होंगे, होल नंबर का मल्टीपल होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना। दूसरी बात देखो ध्यान से, इसमें एक कंसेप्ट तो तुमने ये पढ़ लिया कि यूनिट प्लेन क्या होता है, ठीक है। यूनिट प्लेन हम बता चुके हैं कि यूनिट प्लेन में क्या होता है, सारे इंटरसेप्ट जो होते हैं a = 1, b = 1, c = 1 हो गया है। एक हमारे पास एक्सिस का रेशियो भी होता है, एक्सियल रेशियो बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, एक्सियल रेशियो बोल सकते हो, क्रिस्टलोग्राफिक, दैट इज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सियल रेशियो भी हो सकता है। एक्सियल रेशियो मतलब यहाँ पर हमने रेशियो लेना है, a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, ये हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक रेशियो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास हुइज लॉ हमारे पास होता है, हुइज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, ठीक है, रेशनल इंडिसेस, ये जो हमने इतना पढ़ा है ये हुइज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस था, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं कि हमने लास्ट लॉ क्या पढ़ा था, एक तो लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स हमारे पास था, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल फर्स्ट। सेकंड हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ा था, जिसमें सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेकंड। थर्ड में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस हम पढ़ रहे हैं। थर्ड लॉ हमारे पास क्या है, ये है थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ के बारे में जो कुछ भी हमने पढ़ा ये सारा डिस्क्रिप्शन है। तो थर्ड लॉ जो होता है वो रेशनल इंडिसेस के बारे में एक्सप्लेन करेगा, किस टाइप के तुम्हारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस हैं, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा था ह्यूज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, जिसमें हमने इंटरसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। तो ह्यूज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस याद रखना है, इसमें क्या क्या हमने इंटरसेप्ट पढ़े, क्या क्या क्रिस्टलोग्राफिक होती है, सब चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज अब क्वेश्चन आता है कि विस इंडिसेस क्या होता है, विस इंडिसेस क्या होता है, व्हाट इज विस इंडिसेस, विस इंडिसेस कैसे निकालोगे किसी के भी, ठीक है। तो वो हमें पढ़ना है कि विस इंडिसेस क्या होता है, ठीक है। इसको मैं रब ही कर लेती हूँ, ठीक है, कोई फायदा तो है नहीं इसको रखने का, हम इसको रब कर देते हैं, ओके वी विल हियर, ठीक है। हमारे पास आता है विस इंडिसेस, विस इंडिसेस, और केमिस्ट्री को इतना भी इजी मत लो कि री आ जाए, ठीक है। आजकल क्या होता है बच्चे केमिस्ट्री को बहुत लाइटली लेते हैं, बट उनकी री डेफिनेटली आती है जो उसको लाइटली लेते हैं। केमिस्ट्री में इतनी री देती है ना CRSU, तो केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसमें प्लीज सभी पास हो जाइएगा, ठीक है। तो विस इंडिसेस देखो ध्यान से, विस इंडिसेस जो होते हैं वो ये बताती है कि जो हमने कोफिशिएंट लिए, ठीक है, जैसे हमारे पास A है, B है, C, ये क्या थे हमारे इंटरसेप्ट थे, ठीक है। ABC क्या थे हमारे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पर्टिकुलर एक्सिस, ठीक है। एक प्लेन की जो डिस्टेंस होती है, एक प्लेन की, ये प्लेन की डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पर्टिकुलर एक्सिस, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, विस इंडिसेस कहते हैं।
सॉरी क्या बोल रहे हैं उसको, क्या बताया थी मैं, एबीसी बता रही थी। एबीसी क्या है, तुम्हारे इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट हमने क्या बताया, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। एबीसी हमने क्या पढ़े, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ए, डिस्टेंस, ये नहीं डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन, ठीक है। ये इंटरसेप्ट हो गए। अब ये इंटरसेप्ट सिंपल होल नंबर मल्टीपल होते हैं, ये क्या होते हैं, होल नंबर का क्या होते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। होल नंबर से को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, एन ए लिख सकते हो, एन बी लिख सकते हो, एन सी लिख सकते हो, इसको डन डैश, इसको डबल डैश लिख सकते हो। डैश लगाएंगे मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज है, एन की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे 1 हो सकती है, यहाँ पे 2 हो सकती है, यहाँ पे 3 हो सकती है, तो ये डिफरेंट है, एन की वैल्यूज क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए हमने डैश और डबल डैश से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो हमारे पास एन है कोफिशिएंट्स, ये जो कोफिशिएंट्स है, ये जो कोफिशिएंट्स है, इन कोफिशिएंट्स को विस इंडिसेस कहा जाता है, पहली बात ये याद रखो। तो विस इंडिसेस जो होते हैं, विस इंडिसेस याद रखो, इंडिसेस तो हम ए बी सी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन इंडिसेस के आगे जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं विस इंडिसेस, समझ रहे हो, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ठीक है। द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई होते हैं, जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं किसके साथ, विद इंटरसेप्ट के साथ। तो इंटरसेप्ट के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं उसको हम बोलते हैं विस इंडिसेस, उसको क्या बोलते हैं, विस इंडिसेस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ, जैसे हमारे पास 2a है, 3b है, 4b है, देखो ध्यान से, हमने ये क्या लिए हैं, इंटरसेप्ट लिए a और b और c, ठीक है। इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसका 2 क्या है, विस इंडिसेस, 3b, 3 क्या है यहाँ पर, विस इंडिसेस, 4 क्या है, विस इंडिसेस। तो इसके जो कोफिशिएंट्स है, ये जो कोफिशिएंट्स है, ये जो कोफिशिएंट इसको क्या बोलते हैं हम, विस इंडिसेस, विस इंडिसेस। समझ में आया। तो विस इंडिसेस में सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी तुम्हारे इंटरसेप्ट्स होते हैं उन इंटरसेप्ट के आगे जो कोफिशिएंट्स लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं विस इंडिसेस, ठीक है। ये जो हमने सेकंड प्लेन बनाया था, एक ऑल्ट प्लेन था, यूनिट प्लेन उसको बोल रहे थे क्योंकि उसमें हमारे जो इंटरसेप्ट है 1 1 है, लेकिन जो सेकंड प्लेन हमने बनाया उसमें देखो 2a है, 2b है, 2 3 है, तो ये सारे क्या हमारे विस इंडिसेस, जो भी डिजिट्स तुम्हें मिलेंगे, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम्स हैं तो ये याद रखना, एबीसी के आगे जो डिजिट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, विस इंडिसेस। समझ में आया किसी को, नहीं आया तो भी क्या कर सकते हैं, अभी कमेंट कर देना भैया, ठीक है। तो विस इंडिसेस में कोफिशिएंट ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मिलर इंडिसेस, ठीक है, हमारे पास आएगा मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस बहुत ही ज्यादा इजी कांसेप्ट है, बी पार्ट हम इसका पढ़ रहे हैं। तो मिलर इंडिसेस का लॉ भी है, लॉ ऑफ मिलर इंडिसेस भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस बोला जाता है एच के और एल को, ठीक है। मिलर इंडिसेस को क्या बोलते हैं, एच के एल, ठीक है। मिलर इंडिसेस किसको बोलते हैं, एच के एल प्लेन्स को बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम निकालेंगे। देखो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा कि मिलर इंडिसेस निकाल के बताओ, ये निकालना ही बताएगा, ये मैं आपको बता ही दूंगी, ठीक है। करना क्या है, तुम्हें इंटरसेप्ट गिवन होंगे, क्वेश्चन में तुम्हें बोलेगा, क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोलेगा, मिरर इंडिसेस निकाल के दिखाओ, तुम्हें क्वेश्चन गिवन है मान लो, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है, उसमें इंटरसेप्ट गिवन होंगे तुम्हें, जैसे 2a, ठीक है, और लगा लो 2b और 2c, c बच गया 2c, ठीक है। तुम्हें बोलेगा मिरर इंडिसेस निकालो, तो सबसे पहला स्टेप लिख रही मैं, इसमें करना क्या है, स्टेप 1 रेसिप्रोकल लो सबके, सभी का क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ ईच वन इंटरसेप्ट, ठीक है। हर एक इंटरसेप्ट का क्या लेना होगा, रेसिप्रोकल, 1 बिना लिखो चाहे, हर एक इंटरसेप्ट का क्या लोगे, रेसिप्रोकल लोगे। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका लिया, इसके लिए रेसिप्रोकल का मींस उल्टा कर देना है। तो 2a का उल्टा क्या करोगे, 1/2a। मतलब एक बात और याद रखो, जो इंटरसेप्ट है उसमें a b और c का यूज नहीं करना तुमने, सिर्फ डिजिट्स का यूज करना है। तो डिजिट में हमारे पास क्या है, 2 2 और 2, तो इसका क्या कर देना तुमने, इनवर्स कर देना है। रेसिप्रोकल का मींस ये होता है उसका इनवर्स कर देना। तो 2 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो 1/2, दूसरा क्या है 1/2, दूसरा क्या, तीसरा क्या है 1/2। पहला स्टेप कंप्लीट कि हमने रेसिप्रोकल लिया, एबीसी हमने यूज नहीं करना है, सिर्फ हमें डिजिट्स का यूज करना है, ठीक है। स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड में हमें ये करना है, रेसिप्रोकल तो हमने ले लिए हैं, फिर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है,
जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, ऊपर वाली चीज को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले की चीज को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर जो होता है उसका हमने क्या लेना है, एलसीएम। डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है और उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम लोगे और फिर उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 1 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, 1 मल्टीप्लाई में 1/2, 1 मल्टीप्लाई में 1/2, 1 मल्टीप्लाई में 1/2। तो इस तरह की चीज तुम्हें याद रखनी है इसमें। तो इसका आंसर जो भी आएगा यहाँ पर लिख देना, 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज योर मिलर इंडिसेस। तो ये हमारे पास मिलर इंडिसेस हो जाएंगे। ठीक है, मिलर इंडिसेस का दूसरा मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। इसके जब हम दूसरे डिजिट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे डिजिट्स क्या लोगे, देखो ध्यान से। दूसरा एग्जांपल हम पेश करते हैं आपके सामने। ठीक है, देखो दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो देखो देखो, जो तुम्हारी बुक में गिवन है ना वही एग्जांपल ले लेते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो तुम्हारी बुक में गिवन है, दैट इज 2 2 3। ठीक है, 2a 2b और 3c। ठीक है, ये तुम्हारी बुक का एग्जांपल है। ठीक है, इस बुक में से मैंने एग्जांपल लिया है 2a 2b और 2c। पहला काम क्या है, रेसिप्रोकल लो। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या था हमारा, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, सारे डिनोमिनेटर। ठीक है, 2b हमारा डिनोमिनेटर है, ये 2b है और ये 2b है और इसका एलसीएम निकाल लेना। 2 2 3, इसका एलसीएम क्या है, 6 आएगा। तो जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर से एलसीएम आएगा उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करो। 6 1/2, 6 मल्टीप्लाई 1/2, 6 मल्टीप्लाई 1/2, 1/3 था ये। ठीक है, क्या आया, 3 3 2। ठीक है, ये तुम्हारे हो जाएंगे मिलर इंडिसेस। ये क्या है, H, ये क्या है K और ये क्या है L, दैट इज H। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो जाएंगे मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट नंबर वाला तुम्हारा H हो जाएगा प्लेन, सेकंड नंबर वाला तुम्हारा K हो जाएगा, थर्ड नंबर वाला तुम्हारा L हो जाएगा। तो इस तरह से मिलर इंडिसेस निकालना कुछ भी नहीं है। स्टेप 1 में रेसिप्रोकल लोगे हर एक इंटरसेप्ट का, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम से सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सारे एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, ये तुम्हारा जो भी आंसर आएगा उसको लिख देना है। दूसरी बात, पहला जो होगा वो H होगा, दूसरा क्या होगा K होगा, तीसरा L हो जाएगा। अगर कोई भी तुम्हारी टर्म नेगेटिव होती है, मान लो यहाँ पर -2 होता, तो इसका आंसर ऊपर ऐसे लग जाता डैश, समझ रहे हो, माइनस ही लगा देना इसके ऊपर। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में -2 गिवन है तो इसका जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या कर देना, ऊपर उसके सुपरस्क्रिप्ट में माइनस का साइन लगा देना है उसके सर पे। ठीक है, इसके सर पे क्या लगा दोगे, माइनस का साइन लगा दोगे, दैट इज इट। ओके, ये तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है कि मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, बेस इंडिसेस क्या होते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती है। वी विल मूव नाउ